सो द वेट इज ओवर। अब तुम लोगों के कलकत्ता यूनिवर्सिटी की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पर मैं तुम्हें कितनी क्या सीट वैकेंट है और कब कब कौन सी डेट को तुम्हें फिजिकली कॉलेज को विजिट करनी है, कब तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है, कौन सी लिंक है, कौन से वेबसाइट पर फिल करनी है, वो सारी चीजों की डिस्कशन मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में करूंगा। तो तुम लोग वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो और बच गई कॉलेज है उसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आती है सबसे पहले तुम्हें पता चल जाए और तुम टाइम पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो, ताकि जब मेरिट लिस्ट रिलीज होगी तो तुम्हारी भी नाम उसमें हो और तुम जाकर उन सारे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। तो फिलहाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के राउंड 1 की नोटिफिकेशन है। राउंड 1 जैसे ही एंड होती है फिर जो सीट वैकेंट रहेगी उस पर फिर राउंड 2 होगी, या फिर जो फर्दर कोई राउंड अगर होती है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिलहाल राउंड 1 के लिए देखो तुम्हें ये लिंक दिया गया है, यहीं पर तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है। लिंक को मैं खोलकर तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही तुम लोग लिंक पर क्लिक करोगे ये तुम्हारे सामने इस तरह की फॉर्म खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर तुम्हें फुल नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, गार्जियन नेम, मदर नेम, उन सारी चीजों को, कैटेगरी को यहाँ पर फिल कर देना, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें अच्छे से फिल करके यहाँ पर तुम अपनी सारी मार्क्स डिटेल भर देना जो भी तुम्हारे 12th में आई होगी। यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूज करनी है तो इसे अच्छे से चूज करना। और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करके यहाँ पर तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। सारी चीजों को फिल करने के बाद यहाँ पर तुम्हें कैप्चा को फिल करनी है। कैप्चा फिल करने के बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एग्री के आगे तुम्हें टिक करना है और फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद तुम इसी लिंक से फिर ट्रैक माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें अपनी एप्लीकेशन नंबर को फिल करनी है और डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी है, फिर तुम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे। चलो फिलहाल नोटिफिकेशन पर मूव करते हैं और यहाँ पर देखो जो तुम्हारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की डेट दी गई है वो 19 सितंबर टू 24 सितंबर तक तुम्हें ऑनलाइन फिल कर देनी है, एकदम याद से। उसके बाद देखो एप्लीकेंट की जो लिस्ट पब्लिश होगी वो 26 सितंबर यानी कि थर्सडे को पब्लिश होगी और जैसे ही लिस्ट पब्लिश होती है उसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को फिर फिजिकली कॉलेज को विजिट करनी है। फिलहाल टेंटेटिव जो डेट दी गई है तुम्हारी वो 30 सितंबर 2024 है। मंडे के दिन तुम्हें कॉलेज को फिजिकली विजिट करनी है। कोई चेंजेस अगर होती है तो वो तुम्हें पब्लिश कर दिया जाएगा, पहले तुम्हें बता दिया जाएगा। अगर तुम लोग हम लोगों की व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तुम वहां से ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट वहां पर भी मिलता रहे। देखो जो तुम्हारी वेन्यू है फिजिकली जो तुम्हें विजिट करनी है वो सेक्टर 3 सॉल्ट लेक में टेक्नोलॉजी कैंपस है, वहां पर ही तुम्हें जानी है फिजिकली। और उसके बाद देखो यहाँ पर सीट वैकेंसी क्या है। सीएससी ब्रांच में टोटल 6 सीट वैकेंट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 5 सीट्स यानी कि जनरल कैटेगरी में 5 सीट्स है, एससी कैटेगरी में 1 सीट्स है और एसटी ओबीसी एबी में 0 सीट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर देख लो आईटी ब्रांच है, OOE, EC, EE, IE, इसी तरह से तुम सारे ब्रांच की यहाँ पर सीट वैकेंसीज को देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टली 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी हर एक ब्रांच से 5% सीट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। उसके बाद देखो सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ WBCEE रैंक यानी कि जो तुम्हारी WBCEE रैंक होगी उसी के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, किसको पहले मिलेगा किसको बाद में। और वैकेंसी में इंक्रीज एट द टेबल ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर तुम लोगों ने जादवपुर यूनिवर्सिटी वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगी, ये मैंने बताया था वहां पर भी। और अगर तुम लोगों ने अब तक अप्लाई नहीं किया तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की डेट जल्दी खत्म होने वाली है तो तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले ही वो वीडियो पब्लिश हुई थी तो तुम जाकर उसे भी अप्लाई कर दो अगर तुम वहां पर एलिजिबल हो, अगर तुम्हारी रैंक 10,000 के अंदर है, अगर तुम्हारी जनरल मेरिट रैंक। अब देखो यहाँ पर जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि तुम्हारे पास WBCEE 2024 की रैंक कार्ड होनी चाहिए और 10+2 में तुम्हारी PCM मैंडेटरी है और 60% मार्क्स तुम्हारी होनी चाहिए। और अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से हो यानी कि SC ST OBC AB या PWD से तो तुम्हारे पास 55% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में तुम्हें 30% मार्क्स होगी अगर 12th क्लास में, तो तुम यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करनी है उसकी मैक्सिमम साइज यहाँ पर दी हुई है तो तुम्हें ये सारी चीजों को ध्यान रखना, नहीं तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, डॉक्यूमेंट तुम्हारी अपलोड नहीं होगी, वो फेल्ड दिखाएगा। तो तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10+2 की मार्कशीट, एज प्रूफ के लिए तुम चाहो तो 10th की एडमिट कार्ड दे सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट को भी दे सकते हो। उसके बाद देखो तुम्हारी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है कोई भी तो तुम उसे भी दे देना और तुम्हारे पास अगर PWD सर्टिफिकेट है तो तुम्हें उसे भी अपलोड करनी होगी। उसकी मैक्सिमम साइज 200 KB सारी की साइज यहाँ पर दी हुई है, तुम उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करना। WBCEE की रैंक कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें तुम्हें वो जो लिंक मैंने तुम्हें दिखाई थी वहां पर अपलोड करनी है। और जो मैंने बताया था कि लिस्ट पब्लिश होगी जब तुम्हारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगी उसके बाद वो लिस्ट तुम्हें इसी लिंक पर मिल जाएगी। ये लिंक तुम जब विजिट करोगे 26 सितंबर को जो तुम्हारी डेट दी गई है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, उस दिन तुम्हें इस लिंक पर विजिट करनी है। वहां पर तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से स्टूडेंट वहां पर एलिजिबल है, किन्हें किन्हें फिजिकली विजिट करनी है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक वाइज शेड्यूल ऑफ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन 26 सितंबर, यानी कि जिस दिन
दिन लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स रिलीज होगी उसी दिन शेड्यूल भी दे दिया जाएगा कब किसे आना है। और देखो फिजिकल जो काउंसलिंग की डेट है फिलहाल टेंटेटिव डेट 30 सितंबर ही है, तो तुम उसे ही मानकर चलो। और तुम्हारी वो जो वेन्यू थी वो मैंने बता ही दिया है। अब देखो काउंसलिंग के टाइम तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वहां पर फिजिकली लेकर जानी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के जो तुम फॉर्म भरोगे उसकी एक प्रिंट आउट करवा कर रख लेना। उसके बाद देखो तुम्हारी सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, सारी 10th के बाद जितनी मार्कशीट है वो सारी मार्कशीट तुम्हें ले जानी है। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार की कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, WBGEE की रैंक कार्ड, ये सारी चीजें तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर ले जानी है। और साथ में एक अपनी फोटोकॉपी भी अपने पास रख लेना। और देखो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना काफी जरूरी है, नहीं तो तुमसे लेटेस्ट अपडेट अगर मिस हो जाती है, क्योंकि इसमें देख ही रहे हो तुम 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है। अगर तुम मिस कर दोगे तो फिर हो सकती है तुम्हें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन नहीं मिल पाएगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और साथ ही अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो रही हो तो तुम कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर हम लोग से कनेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।